सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्तागण, मैं यशल ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी से विशेष चर्चा करना चाहता हूं कि आज अपने हक की लड़ाई को लेकर के हम खामोश क्यों। क्या आप जानते हैं कि असत्य के रास्ते पर चलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उनका प्रबल विरोध नहीं होगा। क्या ये आप जानते हैं कि एक सक्षम अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम हो या अन्य क्षेत्र हो, उसे सक्षम बनाया क्यों जाता है? उसी विभाग की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक गाइडलाइन दिया जाता है और उस गाइडलाइन पर प्रॉपर वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए, चाहे किसी भी संस्था के अंतर्गत वो कार्यरत अधिकारी हो, एक बेहतर प्रयास के लिए उसे सक्षम बनाया गया है, जिससे कि संस्था के हित हो, संस्था में कार्य करने वाले लोगों के हित हो। अगर यह करने में सक्षम नहीं होता है वो अधिकारी, तो अपने पद के गरिमा के अनुरूप वो कार्य नहीं करता। उस अधिकारी को कहीं से भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के अगेंस्ट कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं होता है। यह सच्चाई है मेरे मित्रों। हम क्यों नहीं समझते इस बात को? बड़े ही गंभीर चिंतनीय ये विषय है कि सबसे बड़ा संविधान होता है। देश का संविधान ने हमें वो सुरक्षा कवच दिया है जिस सुरक्षा कवच को वेधना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गलत दृष्टिकोण से नजरें भी नहीं उठा सकता। उस संविधान के महत्व को तो हम समझें। उस संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु विधि का निर्माण किया गया है। विधि वहीं पर स्टैंड कर जाता है जहां की संविधान के मौलिक अधिकार का हनन होता है। ये कहानी नहीं है मेरे दोस्तों, यही सच्चाई है। लेकिन आज हम सच्चाई को समझने को तैयार नहीं हैं। हमारी हार तो यहीं हो जाती है। हम कमज़ोर तो यहीं हो जाते हैं कि बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी जो भ्रष्टाचार के दायरे में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, हम उससे भ्रष्टाचारी नहीं कर पाते हैं। बैठा हुआ अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं का, पॉलिसी धारक का शोषण करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर यह प्रमाणित तौर पर है, उसके बावजूद भी हम ऊप तक नहीं कर पाते हैं। क्या यही हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रयास है? क्या यही हमारी सोच होनी चाहिए? मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, अपने हक की लड़ाई को लेकर के आप संघर्ष में आएं। लगातार अपनी आवाज़ उठाएं शाखा स्तर पर, लगातार उठाएं आवाज़ डिवीज़न स्तर पर, लगातार आवाज़ उठाएं नेशनल स्तर पर। हम सभी का संरक्षण, पॉलिसी धारक का संरक्षण ही संस्था का विकास है। आज संस्था का विकास का एक माध्यम बनाया गया है। वो माध्यम बनाया गया है उन अधिकारियों द्वारा जिन्हें कि हम भ्रष्टा की श्रेणी में रखते हैं, हम अन्याय की श्रेणी में रखते हैं, अत्याचारी की श्रेणी में रखते हैं। उन अधिकारियों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि एक भय का वातावरण बना करके और इनका शोषण किया जा सकते, यह शोषण किया जा सके,
इस पर कार्य किया जा रहा है। और ये मेरे दोस्तों सच्चाई है कि आपकी शोषण से ही ये दमनकारी शक्तियाँ फूलती और फलती हैं। मैं आप सभी से विशेष करके अपील करना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी गलत नहीं हैं, आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। आपके साथ संविधान खड़ा है, आपके साथ कानून खड़ा है। इन भ्रष्ट अधिकारियों, अन्यायी और अत्याचारी अधिकारियों को कहीं भी कोई अधिकार नहीं है आपके अगेंस्ट कार्रवाई करने का, आपके अगेंस्ट कोई पहल करने का। ये पहल इसलिए करते हैं कि आप बोलते नहीं, ये पहल इसलिए करते हैं कि आप समझ नहीं रखते, ये पहल इसलिए करते हैं कि संविधान और कानून से अनभिज्ञ हैं आप। मैं चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने संरक्षण में संविधान और कानून का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर व्यक्तित्व की रक्षा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति का निर्माण समाज का निर्माण ही देश का निर्माण है। आप जहाँ भी रहेंगे बेहतर कुछ करेंगे। आए हम मिल करके सभी इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं एक बेहतर प्रयास के अंतर्गत। LIA के साथ, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के साथ इसी मुद्दे के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे किसी अन्य विचारधारा को लेकर के। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।